हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा जो प्लेन मिरर का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम स्फेरिकल मिरर्स की और प्लेन मिरर की एक साथ पैरेलली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है ना। आज हम एक बार स्फेरिकल मिरर देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर्स ये क्या होते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। ये होलोस्फीयर के पार्ट होते हैं, हुज जिनकी वन साइड इज रिफ्लेक्टिंग, जिनकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है ना, उनको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। दो तरह के स्फेरिकल मिरर अपने पास प्रेजेंट हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये दोनों बेस्ड होते हैं कि कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है। अब देखो, कनकेव मिरर, इफ रिफ्लेक्टिंग साइड इज, अगर आपकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, इफ रिफ्लेक्टिंग साइड इज टुवार्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ है, तो कहते हैं हम कि कनकेव मिरर बन गए। इफ रिफ्लेक्टिंग साइड इज अवे फ्रॉम सेंटर, तब हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, इनको अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये हो गया है मेरे पास में मेरा होलोस्फीयर। इसके सेंटर की तरफ वाली साइड पॉलिश कर दी और अवे वाली साइड के हमने पेंट कर दिया है। अब कन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे हम, इस तरफ सेंटर इसका, आउटसाइड वाली पॉलिश कर दी है, इनसाइड वाली पे पेंट कर दी है। ठीक है ना। इस तरह से ये डैश्ड लाइन जो है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को दिखाती है। तो ये मेरा कनकेव मिरर हो गया है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर हो गया है। ठीक है ना। अगर मान लो आप जनरल एग्जांपल लेना चाहें तो घर में स्पून है, जैसे मान लीजिए वो इस तरह की होती है। अगर आप स्पून को सीधा इस तरफ से देख रहे हो, देखो कर्व सरफेस सेंटर की तरफ वाला आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कनकेव बन गया। और अगर आप स्पून को इधर से देख रहे हो अपोजिट साइड से, अभी सेंटर से अवे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके लिए, तो ये कन्वेक्स बन गया। ठीक है ना। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर्स को आगे पढ़ने से पहले कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है ना, हम उन्हें देखते हैं एक बार। सबसे पहले आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए क्या है, देखो ये मेरा एक होलोस्फीयर था मान लो, और इसको काट दिया मैंने इतना, और ये मेरा एक मिरर बन गया। अब इस होलोस्फीयर की जो रेडियस है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। मिरर तो सिर्फ इतना पार्ट ही बना है, पर इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस तो वही होगी जो होलोस्फीयर की रेडियस थी। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब है प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक चीज़ देखो, ये है मान लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा से रिक्रिएट कर लेता हूँ इसको। ठीक है ना। मान लो ये था मेरे पास में मेरा स्फीयर, और इस स्फीयर का मान लीजिए ये सेक्शन मैंने काट दिया और इसको मैंने मिरर बना दिया, इतने पॉइंट। ये मान लो मेरा इस सेंटर है इसका स्फीयर का। अब देखो क्या हुआ, इस सेंटर को इस मिरर के पोल से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये है मेरा पोल। ठीक है ना। तो जो स्ट्रेट लाइन इस सेंटर को पोल से ज्वाइन करती है, उस स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पोल, तो आप क्या कहेंगे, इट इज दैट पॉइंट ऑन द अपर्चर, अपर्चर आगे आ जाएगा, ऑफ द मिरर, या ऐसा कर लो, इसको कुछ ऐसे लिख लो, इट इज दैट पॉइंट ऑन द मिरर, ऑन द मिरर विच डिवाइड्स अपर्चर इन टू इक्वल हाफ्स।
दो इक्वल हाफ्स में जब डिवाइड करता है अपर्चर को, उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये जो साइज़ है इसका, ये इसका अपर्चर कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मान लिया जो इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वो मेरा क्या बन गया, पोल बन गया। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपका, जिसका पार्ट है होलोस्फीयर का, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उस होलोस्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, पोल वो पॉइंट है आपके मिरर के ऊपर जो उसको दो इक्वल भाग्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर विच द इंसिडेंट रेज स्ट्राइक द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन ए कनकेव इट इज़ रियल, इन ए कन्वेक्स इट इज़ वर्चुअल। एक बार देखते हैं, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखिए क्या कह दिया, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, ये वो पॉइंट है। अब कौन सी रिफ्लेक्टेड रेज, फॉर विच, जिनके लिए इंसिडेंट रेज स्ट्राइक द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो यहाँ पर ये मान लीजिए मेरे पास में अपना मिरर है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, मान लो ये इसका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है। अब क्या है, देखो इस मिरर के इंसिडेंट रेज आई बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराई मिरर से, रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे चलेगी। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या कह रही है डेफिनेशन की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके लिए, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए, जिनके लिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हों। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद ये जहाँ मिलेगी वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है ना, प्रिंसिपल फोकस। और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। नेक्स्ट देखिए अपर्चर, कह दिया अपर्चर क्या है, साइज ऑफ द मिरर होता है। जैसे कि ये रहा मेरे पास में मिरर, तो इसका जो ये साइज़ है ये अपर्चर कहलाएगा। कई बार अगर ये स्मॉल है तो हम इसका डायमीटर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो ये आपका अपर्चर है। फोकस मैंने आपको अभी अभी बता दिया है कि फोकस क्या है आपके पास में, वही रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर या तो मिले या मिलती हुई फील हों, उसको हम फोकस बोलते हैं। अब देखिए हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है, देखो ये जो 6 डायग्राम हैं आपको ये आने चाहिए बड़े अच्छे से। अगर आपको मान लीजिए ये 6 डायग्राम आ गए और 6 मान लीजिए लेंस वाले आ गए, समझिए आपको पूरी रे ऑप्टिक्स आ गई। रे डायग्राम के अलावा रे ऑप्टिक्स में कुछ है ही नहीं, तो ये 6 के 6 रे डायग्राम आपको आने चाहिए। अब एक अगर हम जनरल सा एग्जाम्पल देखें तो देखो मैं एक जनरल सा एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ, एग्जाम्पल सा दे देता हूँ कि अगर मेरे पास में ये मिरर है, मान लीजिए मेरे पास में ये मिरर है, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो सकता है, यहाँ 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 रखा हो सकता है, इमेज कहीं पर भी बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्ट रख के उसकी इमेज निकाल लेंगे, उनसे फिर हम पूरे मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो उसकी इमेज फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हैं। अब कुछ एक की पॉइंट्स हैं इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है ना, मैं अभी बताऊँगा अभी कि क्या की पॉइंट्स हैं वो। एक जो सबसे पहला की पॉइंट है इमेज फॉर्मेशन का, चलो लास्ट में देखते हैं, एक बार साथ के साथ देखते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला है अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ हो। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, दो केसेस हैं, देखो रेज इस तरह से भी आती हुई हो सकती हैं, पैरेलल भी आती हुई हो सकती हैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज़ देखते हैं ज़रा, एक रे डायग्राम और मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये रहा, आसान है जो इससे भी, कि ये मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इनफाइनाइट से जो भी रेज आएंगी वो हमेशा ही पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस में से जाएंगी। तो आपकी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। ये डायग्राम बनाओ, चाहिए बनाओ, एक ही बात है। यहाँ से अब देखो एक रूल, दो रूल निकल कर के आए हैं, की पॉइंट 2, कि इनफाइनाइट से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएंगी, फोकस के अंदर से जाएंगी, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ही स्मॉल साइज होगा, पॉइंट साइज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो कब था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से इस तरफ रखा हो। अब देखिए आपकी इमेज वहाँ बनेगी रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रेज मीटअप करें। अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मान लिया मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। पहली रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के मैंने पैरेलल मान ली, ये पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस, टकराई, टकराने के बाद कहाँ से चली गई, फोकस के अंदर से। दूसरी रे आई मान लो फोकस के अंदर से चली गई, टकराई, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस के अंदर से जाने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। यानी कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो तो फोकस में से चली जाएगी, और जो रे फोकस में से जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये दोनों रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगी, एक आपकी इमेज बनेगी, और वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ये देख लो इन्वर्टेड इमेज है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड डिमिनिश्ड का मतलब है स्मॉल इन साइज होगी। साइज जो है इसका वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं अभी हम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, जब सी के ऊपर रखा हुआ। अब देखो सी के ऊपर रख दिया, पहली रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराई, फोकस में से चली गई। दूसरी रे आई फोकस में से गई, टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और दोनों रेज यहाँ पर क्या हो गई हैं, अब इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब बिल्कुल सी के ही नीचे बनेगा। तो देखिए इसकी इमेज तो बनी फोकस पे, इसकी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, ये रही इमेज की डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट सी। नेचर कैसा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एंड सेम साइज की होगी। नेक्स्ट देखते हैं, जब सी और एफ के बीच में रखा हो, वही सेम, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, फोकस में से चलेगी, दूसरी रे फोकस में से आई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। जहाँ पर भी दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी वही इमेज बनेगी। तो सी से परे बन रही है तो बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनेगी, क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और मैग्नीफाइड होगी, यानी कि लार्ज इन साइज होगी। देखो एफ पे रख देंगे तो क्या होगा, एफ पे रखेंगे, पैरेलल चली गई, दूसरी रे आएगी, मिरर से टकराएगी, जिस डायरेक्शन में आई उसी में चली जाएगी, यानी कि सी में से। अब एक चीज़ और यहाँ से देखो, सेंटर से आप कोई भी डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा इसके ऊपर क्या होगी, 90 डिग्री होगी, और जो भी रे 90 डिग्री मतलब नॉर्मल पे आएगी वो रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करेगी, उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो दो तीन रूल्स हैं, मैं यहाँ एक बार समराइज़ भी कर देता हूँ आप सबके लिए इमेज फॉर्मेशन के, अब तक जितने भी हुए हैं। देखिए पहला रूल तो क्या है, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस में से जाएगी। दूसरा क्या है, जो भी रे फोकस में से हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तीसरा क्या है, इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी। फोर्थ क्या है, जो रे सेंटर में से जाएगी वो क्या करेगी, रिवर्सिबिलिटी को ओबे करेगी, ठीक है ना, वो रिवर्स हो जाएगी। तो अब एफ पे रखा था तो इमेज कहाँ बनी, देखो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिलती है तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी क्योंकि रियलिटी में तो मिल ही नहीं रही, सीधी बनेगी, लार्ज बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, जब एफ और पी के बीच में रख देंगे तो क्या होगा, एफ और पी के बीच में पहली रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस में से चली गई, दूसरी रे आई सी में से चली गई, आगे बढ़ा दो इनको, ये कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं मिलेंगी ही नहीं, ये इस तरह से फैलती चली जाएंगी। तो इनको अगर मैं पीछे बढ़ाऊँ तो ये यहाँ मिल जाएंगी। अब यहाँ पर रेज रियलिटी में नहीं मिली बट मिलती हुई फील हुई है हमें पीछे बढ़ाने पे, तो इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, सीधी तो है ही, दिख ही रही है, मैग्नीफाइड भी है, कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्मेशंस हैं, ये 6 इमेज फॉर्मेशन बेटा आपको आनी चाहिए सबको। अब कन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। चलो कन्वेक्स मिरर की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।